क्यों इंडिया में जिस कोलगेट से लोग दांत को साफ करते हैं उसी कोलगेट से कुछ कंट्रीज के लोग टॉयलेट को साफ करते हैं। आखिर वो कौन सी ड्रिंक है जिसे इंडिया में तो शौक से पिया जाता है लेकिन बाहर की कंट्रीज में वो ड्रिंक बैन है? और क्यों सिंगापुर में आपको सिर्फ च्युइंगम खाने पर 70 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं? और क्यों अमेरिका में किंडर जॉय ले जाने पर आपको जेल हो सकती है? तो ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 8, जिस कोलगेट से हम लोग हमारे दांत घिसने में काम में लेते हैं उसी कोलगेट से अमेरिका के लोग टॉयलेट साफ करते हैं। अगर अमेरिका में किसी घर में टॉयलेट क्लीनर खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ कोलगेट का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उनका कहना है कि इससे टॉयलेट अच्छे से साफ होता है और अगर ये मुंह के कीटाणु को मार सकता है तो बाथरूम के तो मार ही देगा। नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है कि सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिसमें च्युइंगम चबाने पर बैन है और अगर वहाँ च्युइंगम चबाते हुए कोई पकड़ा गया तो उसे 74 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग च्युइंगम को कहीं पर भी फेंक देते हैं जिससे कि गवर्नमेंट को साफ करने में काफी खर्चा आता है, इसलिए वहाँ पर इसको बैन कर दिया गया है। नंबर 6, दोस्तों जिस समोसे को हम लोग बड़े ही शौक से खाते हैं वही समोसा सोमालिया देश में बैन है क्योंकि वहाँ के लोग समोसे को शैतान की निशानी मानते हैं। वैसे इसके पीछे काफी पॉलिटिकल और रिलीजन इन्वॉल्व है और इसीलिए यहाँ पर समोसा बैन है। साथ ही यहाँ ट्राइएंगल जैसी बाकी चीजें भी बैन है और वहाँ के कुछ लोग तो समोसे की शेप को इल्यूमिनाटी से जोड़ते हैं। सो दोस्तों हमारा एक एम है कि हमें जल्दी ही चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो आप हमारे इस एम को अचीव करने में हमारी मदद करो। नंबर 5, इंडिया में आप अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल रख सकते हैं लेकिन आपने जब ईरान में ऐसा किया तो आपको जेल हो सकती है। यहाँ पर कोई भी अपने बाल लंबे नहीं रख सकता है और अगर कोई इंसान ईरान में बैन हेयर स्टाइल के साथ पकड़ा जाता है तो उसको भारी जुर्माना भी लग सकता है। नंबर 4, दोस्तों अक्सर इंडिया में लाइफबॉय साबुन को हम हाथ धोने और नहाने में यूज करते हैं लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में इसी लाइफबॉय साबुन का यूज जानवरों को नहलाने में लेते थे, पर अब तो इसे उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि जब लाइफबॉय पर अच्छे से रिसर्च की गई तो पता चला कि ये साबुन इंसानों के साथ साथ जानवरों की स्किन को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया। नंबर 3, दोस्तों इंडिया में कई मिडिल क्लास फैमिलीज के पास टाटा नैनो और अल्टो कार होती है लेकिन वही दूसरी तरफ कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इन कारों को पूरी तरह से बैन किया है क्योंकि इन कारों की उन देशों में टेस्टिंग की गई तो ये दोनों गाड़ियां ही टेस्ट में फेल हो गई, इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों की सेफ्टी के लिए इन गाड़ियों को बैन कर दिया। नंबर 2, दोस्तों किंडर जॉय जिसे छोटे से लेकर बड़े लोग मजे से खाते हैं लेकिन ये किंडर जॉय अमेरिका में बैन है और इसका कारण इसके खिलौने हैं। वैसे तो इसके खिलौने सेफ होते हैं लेकिन अमेरिका की एक औरत ने कंप्लेंट किया कि अगर किंडर जॉय को बच्चे खाएंगे तो गलती से वो इसके खिलौनों को भी खा सकती हैं जिसके कारण बच्चों की जान भी जा सकती है और अगर आप गलती से किंडर जॉय को अमेरिका में ले जाते हो तो आपको $2500 का जुर्माना भी लग सकता है। नंबर 1, रेड बुल इंडिया में तो लीगल है पर ये ड्रिंक कई देशों में बैन है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है जो कि इंसानों के दिल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाता है, इसलिए फ्रांस, नॉर्वे और डेनमार्क में रेड बुल बैन है।